नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारी कबीर दास जी के ऊपर सीरीज चल रही और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक बड़ी रोचक कथा लेते हैं और साथ में उनके कुछ दोहों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो कथा है वो उनके पुत्र पर है। ऐसा कहा जाता है कि उनके जो पुत्र और पुत्री, जिनका नाम था कमाल और कमाली, एक्चुअली जो उनके जो पुत्र और पुत्री थे, कुछ कबीरपंथी जो लोग हैं वो मानते हैं कि कबीरदास जी की शादी नहीं हुई, तो उनके पुत्र और पुत्री नहीं थे। ये उन्होंने कहीं से मतलब गोद लिए हुए या उनके शिष्य थे। गोद लिए में ये बोला जाता है कि उन्होंने किसी जो मृत पड़े हुए एक बच्ची और एक बच्चे को जीवित किया था। बाद में उन्होंने उनको जीवित करने के बाद उनका नाम दिया कमाल और कमाली। तो वही उनके पुत्र और पुत्री के रूप में बताए जाते हैं। अब ये विवाद का विषय है, तो ये विवाद के विषय को हम साइड में रखते हुए एक बड़ी रोचक कथा उनका जो पुत्र, जिसको हम पुत्र बोल रहे हैं, कमाल के ऊपर है। जो कमाल नाम का जो उनका पुत्र है, तो ये जो कमाल नाम दिया वो भी कबीर ने उनको दिया। कमाल जो शब्द भी अपने आप में एक बड़ा अनोखा शब्द है। कमाल जो ये शब्द है ये एक अरबिक भाषा से लिया गया है और कमाल का जो मतलब होता है वो होता है परफेक्शन, पूर्णता, मतलब कंप्लीट जो होता है। और एक और अर्थ निकलता है अद्भुत, मिरेकल, इस तरह का। तो अब उसका नाम जब कबीर ने दिया है तो नाम में कितनी महानता छुपी हुई है। कबीर के नाम में तो महानता है, उनके पुत्र का नाम भी एकदम बिल्कुल डिफरेंट था। तो अभी ऐसा कहा जाता है कि जब कबीरदास जी अपने वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और उनका जो पुत्र जो था वो भी उनके साथ में रहता था, पुत्र और पुत्री। तो चूंकि कबीरदास जी बहुत फेमस थे, एक स्पिरिचुअल लीडर, एक कवि थे, तो बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आया करते थे और जब मिलके आकर उनको जो कुछ बेशकीमती कुछ उपहार देने की कोशिश किया करते थे। तो कुछ लोग सोना, कुछ लोग चांदी, कुछ लोग रुपए, कुछ लोग अलग अलग तरह की चीज़, बेशकीमती चीज़ उनको देते थे। लेकिन चूंकि कबीर तो साधु थे, संत थे, उनके लिए सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं था, सांसारिक चीज़ों का। तो जब भी कोई इस तरह की चीज़ उनको देने के लिए आते थे तो कबीरदास जी उनसे बोला करते थे कि भाई ये मिट्टी है मेरे लिए, इसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, ये तो मेरे लिए मिट्टी है, तो इस मिट्टी को तुम मुझे ना दो, ये मिट्टी तुम ही ले जाओ। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। कबीरदास जी उनका रिस्पेक्ट करके वो जो पैसा, सोना, जो भी होता था, बेशकीमती चीज़ें, वो ले जाते थे। जब वो झोपड़ी से बाहर निकलते थे तो उनका पुत्र जो कमाल होता था वो भी वहाँ बैठा रहता था और सारी बात सुनता रहता था। तो जब वो आदमी जाता रहता था तो उनसे बोला करता था, अरे भाई तुम मिट्टी को ही लेकर आए थे और वापस तुम मिट्टी को ही लेके जा रहे हो, तो इस मिट्टी को तो यहाँ छोड़ जाओ, ऐसा करके। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये बात घुमा के बोल रहा है और ये जो बेशकीमती चीज़ें वो इसको अपने पास में रखना चाहता है। ये थोड़ा सा लालची किस्म का व्यक्ति, ये कोई संत नहीं है। तो धीरे धीरे जो ये बात, हमेशा वो इस तरह की बात बोला करते थे। तो ये बात कबीरदास जी तक इसकी कंप्लेंट गई और कबीरदास जी से लोगों ने शिकायत की कि आपका पुत्र आने जाने वालों से इस तरह की बात करता है और जो भी वो पैसा और सोना चांदी होता है उसको अपने पास रखने की कोशिश करता है। तो कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य होता था। कबीरदास जी अपने पुत्र को समझने में यहाँ भूल कर देते हैं और वो उनको लगता है कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। तो कबीरदास जी उसको बोलते कि भाई तुम इस तरह की बात करती हो आने जाने वालों से, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर लालच है। तो तुम एक काम करो, मेरी झोपड़ी में नहीं, तुमको दूसरी झोपड़ी में बनाकर अलग रहो मुझसे। तो कमाल भी कमाल, पिताजी ने बोल दिया तो पिताजी से छोड़ के साइड में वो एक झोपड़ी थोड़ी दूर पे बना के रहने लग जाता है और धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती है। तो एक बार क्या होता है, जो काशी के जो नरेश होते हैं, जो कि कबीरदास जी के बहुत बड़े मतलब भक्त होते हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए आते हैं कबीरदास जी से। और जब कबीरदास जी से मिलने के लिए आते हैं तो देखते हैं, बात करते हैं, तो फिर वो पूछते हैं कि आपका पुत्र कहाँ कमाल। तो स्टोरी बताते हैं कि भाई कमाल को हमने अलग कर दिया और दूसरी जगह पे अभी अपनी खुद की झोपड़ी बना के रह रहा है। तो इस तरह से तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे हुआ काशी नरेश को। तो फिर उसको पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि इस तरह का जो हमारा पुत्र है वो इस तरह का मतलब व्यवहार कर रहा है आने जाने वालों के साथ में। तो लोगों को लग रहा है कि उसके अंदर लालच है। तो काशी नरेश बोलते हैं ओके। तो काशी नरेश फिर जाते वक्त क्या करते हैं कि उनको कबीरदास जी को एक बेशकीमती हीरा लेकर आते हैं, तो उनको भेंट करना चाहते हैं उपहार स्वरूप। क्योंकि जो धनवान व्यक्ति होगा वो किसी मतलब संत को क्या दे सकता है जो उसके पास है। धनवान आदमी के पास तो क्या है, सोना चांदी हीरा यही सब चीज़ें हैं, रुपया वही दे सकता है। तो हीरा उनको देने की कोशिश करता है, बोलता है कि बेशकीमती हीरा जो मैं आपको भेंट देने के लिए कर रहा हूँ। तो कबीरदास जी बोलता है कि यार ये मेरे लिए तो कोई कीमत नहीं है इसकी,
ये आपके लिए बेशकीमती है लेकिन मेरे लिए तो ये पत्थर है, तो ये मैं पत्थर का क्या करूँगा, तो ये पत्थर आप अपने पास ही रखिए, ऐसा करके वो बोल देता है। तो फिर काशी नरेश के दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना इनके पुत्र कमाल की परीक्षा ली जाए कि वो कैसा है। तो थोड़ी दूर में उसकी झोपड़ी होती है, तो कमाल के पास भी जाती है और कमाल को भी मतलब प्रणाम वगैरह करते। प्रणाम करने के बाद में वो हीरा जो होता है वो कमाल को बोलते हैं कि ये मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। तो कमाल वही बात बोलता है कि राजा ये जो हीरा है, ये हीरा तो मेरे कुछ काम का नहीं, ये तो पत्थर है, और जो पत्थर है उसका तो मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। तो राजा बोलता रहे वाह, कबीरदास जी तो बोल रहे थे कि इस तरह का आदमी, ये तो पत्थर बोल रहा है हीरे को भी। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो जब हीरा ले जाने लगता है तो राजा वापस हीरे को ले जाने लगता है। तो कमाल बोलते हैं कि राजा पत्थर तुम लाए थे यहाँ पर, पत्थर को भी वापस ले जा रहे हो, तो इस पत्थर को तो यहीं फेंक दो, इस पत्थरों में। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा ये बात करने का, चालाकी से बात करना है और ये हीरे को यहीं रखना चाहता है, ऐसा करके। तो राजा सोचता है कि हाँ, तो बोलता है कि तो कहाँ रखो इसको, कि कहीं भी रख दो, पत्थरों के बीच में डाल दो, जहाँ पत्थर तुम्हारे को दिखते हैं उसी पत्थर के बीच में इस हीरे को भी रख दो। अब तो मतलब इस पत्थर को भी उन्हीं पत्थरों के बीच में रख दो। राजा को अभी हीरा लग रहा था और कमाल बोल रहा था पत्थर को पत्थर के बीच में रख दो। तो राजा उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या करता है, ओके ये पत्थर पड़े, इन्हीं पत्थरों के बीच में मैं क्यों लेके जाऊँ इस पत्थर को, इसी पत्थर के बीच में मैं इसको फेंक देता हूँ। तो वहाँ पर कुछ पत्थर पड़े होते, उन्हीं पत्थरों के बीच में उसकी झोपड़ी के वहाँ पर वो फेंक देता है। फेंकने के बाद में चला जाता है। फिर कुछ 1-2 महीने के बाद में वो उसको, राजा को लगता है कि अभी इनने तो फिकवा दिया वो हीरा, थोड़ी देर में क्या करेगा ये चला के और इसको उठा के और ले लेगा, मेरे को बुरा पत्थर। तो कुछ 1-2 महीने के बाद में राजा आते हैं और राजा आने के बाद में बोलते हैं कि कमाल को प्रणाम करते हैं। और कमाल को प्रणाम करके वो उस हीरे के, मैंने आपको 1-2 महीने पहले हीरे दिया था, क्या आप बता दें, क्या आप बताएंगे कि कहाँ पर वो हीरा है, क्या किया आपने। तो बोलते हीरा, कौन सा हीरा, न तो तुम कभी हीरा लाए थे, न मैंने कभी हीरा लिया था। तो काशी नरेश को बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसी बात कर रहा है, बहुत लालची और झूठ भी बोल रहा है। तो काशी नरेश से बोलता है कि तुम, हाँ ये जरूर है कि तुम एक पत्थर लाए थे और मैंने बोला था पत्थर तुम वापस क्यों लेके जा रहे हो, तो मैंने बोला था कि पत्थरों को पत्थरों के बीच में फेंक दो, तो तुमने शायद कहीं रख दिया था। तो बोलता अच्छा कि हाँ मैंने इन्हीं पत्थरों के बीच में फेंका था। तो वो देखता है कि क्या, तो वो देखता है तो वहाँ पे जो बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, उन्हीं पत्थरों के बीच में वो हीरा पड़ा हुआ था। तो राजा को बड़ा मतलब आश्चर्य होता है कि ये कैसी बात है, मतलब ये हीरे को, कबीरदास जी तो हीरे को पत्थर समझकर वापस भेज रहे थे कि पत्थर मेरे किस काम का नहीं, आप रखिए, मगर ये तो कबीरदास जी से भी एक कदम आगे। ये बोल रहा है कि इसको भी उसी हीरे के अंदर पत्थर दिख रहा है, मगर ये तो पत्थर ले जाने के लिए भी मना कर रहा है। ये तो बोल रहा है पत्थर को पत्थर में फेंक दो, कि मिट्टी को मिट्टी में मिल जाने दो। तो काशी नरेश को बड़ा आश्चर्य होता है, उसकी गलती पर उनको होता है और वो गलती पर शर्मिंदगी होती है उनको अंदर ही अंदर। और उनको लगता है कि कमाल, जो कबीरदास जी का जो पुत्र है कमाल, ये तो सही में कमाल है, ये तो एक कदम कबीर जी से आगे है। कबीर जी को दिख रहा है मगर ये तो कबीर जी से भी एक कदम आगे। इसलिए तो जो ये को तो दिखता ही पत्थर है, तो हीरे के अंदर इसको पत्थर ही दिख रहा है, इसको तो हीरा भी नहीं दिख रहा है, उसको तो पत्थर ही दिख रहा है। इसीलिए वो बोल रहा है कि पत्थरों के बीच में फेंक दो, इस मिट्टी को उस मिट्टी में ही डाल दो और इस पत्थर को उस पत्थरों में मिला दो, ऐसा करके। तो प्रणाम का इस तरह का जो करता है राजा, प्रणाम करता है कमाल को और फिर समझ जाता है कि कबीर जी ने जो किया, कबीर जी ने जो परीक्षा लेने की मुझे बोला है, इसकी मतलब जो जिस तरह से स्टोरी सुनी उसके पीछे तो धन्य है कबीर और धन्य है उनका पुत्र कमाल, कि जो कबीर से भी एक कदम आगे है। तो ऐसे थे कमाल, जिनकी कमाल भरे स्टोरी। तो ऐसे अगर कमाल के बारे में देखा जाए तो कमाल जो इतिहास के अंदर बहुत कम जगह कमाल का नाम आया। इवन कबीरदास जी के बहुत सारी बुक्स आप पढ़ोगे तो कमाल जो उनके पुत्र का जो नाम है, जो पुत्र या जो शिष्य जिसको जो भी बोलो, क्योंकि कबीरपंथी लोग जब भी हम उनका पुत्र बोलते तो उनमें उनका ऑब्जेक्शन होता है। तो आप उनका जो शिष्य वो उनसे भी एक कदम आगे था, ऐसा बोलते हैं कि बाद में चूंकि अब उनका शिष्य भी और पुत्र भी है तो पुत्र का पिता के प्रति थोड़ा सा अलग तरह का व्यवहार भी होता है, तो अक्सर उनके बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेकर भी वाद विवाद हुआ करते थे। तो एक बार तो कबीरदास जी क्या होता है कि इनके बीच में ज़्यादा वाद विवाद बढ़ जाता है, उसको करने के लिए कबीरदास जी इसको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब घर से बाहर, ताकि पिता और पुत्र का मोह टूट जाए। तो बोला जाता है कि जो
कमाल है वो यहाँ से छोड़कर फिर काशी छोड़कर वो शायद गुजरात में कहीं रहने लग जाते हैं, वो भी मास्टर कमाल। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कमाल जो था, जो कमाल के जो शिष्य थे, मतलब कबीरदास जी का शिष्य कमाल और उनका पुत्र कमाल, तो वो जो उसका जो कमाल के जो शिष्य थे उनका नाम था जमाल, और वो जो जमाल के भी जो शिष्य हुए नीचे उनका नाम था विमाल, और जो विमाल के भी जो शिष्य हुए उनका नाम था बूढ़न साहब, और बूढ़न साहब के भी जो शिष्य थे उनका नाम था दादू साहब। और ये जो दादू साहब है इनके बारे में ओशो ने अक्सर अपनी किताबों में बहुत बार जिक्र किया है। तो दादू साहब के बारे में ऐसा बोला जाता है कि दादू साहब के जो नीचे जो शिष्य थे, जो उनसे मतलब जिनके वो गुरु थे, तो उनके शिष्यों में से लगभग 152 शिष्य इनलाइटन हुए थे। इनलाइटन मतलब उनके जितने भी शिष्य थे उनमें से 152 शिष्य इनलाइटन मतलब जो पराकाष्ठा होती, जो अध्यात्म की, वहाँ पर पहुंचे थे। ऐसा बोला जाता है कि ये आज तक का मतलब किसी भी जो इनलाइटन गुरु के नीचे जो शिष्य होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा संख्या में हुए हैं। ऐसा बोला जाता है बुद्ध के साथ में जितने भी शिष्य रहे थे उसमें से लगभग बुद्ध के जाने के बाद भी लगभग 100 शिष्यों तक इनलाइटन हुए थे, मगर दादू साहब के बारे में ऐसा बोला जाता है कि 152। तो ऐसे रिकॉर्ड की बात है, मतलब ये रिकॉर्ड हो गई अध्यात्म में कि 152 लोगों को इनलाइटन किया, किसने? दादू साहब ने। तो वो भी उसी जो श्रृंखला को फॉलो करते थे, कबीर वाली को, कबीर से कमाल, कमाल से जमाल, जमाल से विमाल, विमाल से बूढ़न साहब और बूढ़न साहब से दादू। तो ऐसे थे कमाल। कमाल एक कबीर और एक कमाल, मतलब क्या जुगलबंदी है दोनों की नाम की। तो मैं भी जो कबीरदास जी को पढ़ता हुआ जा रहा हूँ तो और भी मुझे नई चीज़ें उनके बारे में जानने को मिल रही है, और खुद को बड़े हम कुछ नसीब समझते हैं कि हम ऐसे संत के बारे में पढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज हम इनके जो दो हैं दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इससे कुछ अगर आपको मैसेज मिलता है तो वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुक्रिया।